मैं श्लोक जी, इन द मीन टाइम मैं आपको निफ्टी पे भी एक ट्रेड देता हूँ। मेरा एक पोजीशन ओपन है अभी ओके, भी, मैं जो देख पा रहा हूँ। हाँ, अभी भी परफेक्ट। ओपन है पोजीशन। ये मेरा ठीक है सर, वीकली बताइए। क्लोजिंग का है। ये ओके। 5 जून का है। चौबीस ओके। आठ सौ का है। तो 24,800 चौबीस का है। सात 24,800 का है। ये अभी चल रहा है 203 202 के आसपास, आई वाइब्रेट कर 204 के आसपास। इसका मैंने राइट। पोजीशन लिया, जो मेरा टारगेट है ये 225 का, पहला टारगेट। और ओके। सेकंड टारगेट है मेरा 240 का। ओके, राइट। तो 25 और, पॉइंट और आप। हाँ, मतलब 20 ओके पॉइंट सर। ऊपर दोनों टारगेट, 20 पॉइंट ऊपर भाई, 2:1। अगर आप टारगेट 2 देखेंगे, और स्टॉप लॉस उसी बेसिस पे मेरा 185 का है। ओके सर, 180 मतलब 15 रुपए नीचे। ठीक है सर, गॉट इट। सो 1:1, हाँ, 1:2 का ही हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके यहाँ पे चल रहे हैं, राइट? ठीक है सर, तो इसको सर कहाँ तक होल्ड करना सही रहेगा? डू यू थिंक हमें नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे एक्सपायरी तक होल्ड करें या फिर इसके पहले? एक्सपायरी की मॉर्निंग तक। ओके, एक्सपायरी की मॉर्निंग हाँ, तक आप कह रहे हैं हाँ, इसको? अगर, हाँ, एक्सपायरी की मॉर्निंग तक मैं से होल्ड करूंगा। मतलब फर्स्ट ठीक। हाफ एन आवर में मैं इस पे जो हाँ भी हाँ। कॉल लेना है, मैं कॉल लूंगा उस पे। ओके, परफेक्ट है सर। तो एक्सपायरी की मॉर्निंग तक मैं काम करता हूँ, इसको करीबन 10 o'clock तक सेट कर देता हूँ। तो हाँ, जैसे ही 10 ओ अगर क्लॉक ये, तक। यस एग्जैक्टली, जैसे ही हिट होगा तो वैसे ही हमारे टारगेट से स्टॉप लॉस बुक होता हुआ नजर आ जाएगा हमें। बिल्कुल। परफेक्ट। और सर, श्लोक जी, आप बात करते पीएसयू की, जी हाँ। यस। मैं जनरली इक्विटी में भी पोजीशंस लेता हूँ जो मेरे लिए ओके। रिलेवेंट होती है। मैंने एक ओके। बैंक ऑफ बड़ौदा का कॉल लिया था, जिसमें एक मेजर रिस्क रिवॉर्ड है, मतलब हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड मेरे लिए भी अभी तक रहा है। ओके। अ, ये अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का अगेन मंथली क्लोजिंग है। छोटी हम्म। सी कॉल है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, 26 जून का। 250 का ओके। कॉल है मेरा, 250 ओके। स्पॉट पे। राइट सर। ये अभी चल रहा है 7.8 7.7 के आसपास चल रहा है। मैंने कहा कि हम्म। अगर एक लॉट ले रहे हैं, एक छोटा सा टिकट साइज है इसका। राइट अ, सर। इसका जो टारगेट है मेरा, वो हम्म। 9.25 है, पहला टारगेट ऑन द हायर साइड। ओके, 9.25। ओके। एंड नेक्स्ट इज 11.8। 925। ओके। ओके। हाँ। सो ऑलमोस्ट 20% अपसाइड है, 20+20 है, मोटा मोटा 40% का अपसाइड है। अगर मैं डाउन ओके। साइड की बात करूं, तो स्टॉप लॉस है मेरा 6.2, 6.3 का, 6.30। 6.30 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, ओके। ओके, 2925। ठीक है सर। ओके। सो आई कैन सी ऑलमोस्ट फर्स्ट वाला जो आपने बताया ट्रेड इज गोइंग टू बी 1:1 रेशियो ऑलमोस्ट। हाँ, एंड करीबन 4,000 का स्टॉप लॉस है, 4,000 का हम प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, राइट? एंड राइट। आई गेस जो आपने नेक्स्ट टारगेट बोला, दैट इज 11.25, आई एम नॉट रॉन्ग। यस। हाँ, 11 पॉइंट नहीं, 11.8, सॉरी, 11.8 बोला मैंने। 11.8, 11.8, हाँ। सो करीबन ऑलमोस्ट मुझे ऐसा लगा कि ऑलमोस्ट डबल अप हो जाएगा, करीबन यस, 8,000। एग्जैक्टली। ओके। ओके सर, एंड तो ये मतलब, अगर मैं कन्विक्शन लेवल पे बोलूं, तो आई हैव अ स्ट्रांग ओके। कन्विक्शन ऑन दिस स्टॉक, बिकॉज मैं बैंक ऑफ बड़ौदा को बहुत टाइम से, एट स्टॉक लेवल भी, अगर इक्विटी लेवल भी, व्हाट यू कॉल वॉच लिस्ट में रखता हूँ, ट्रैक करता हूँ। तो ओके। उस पे इन टर्म्स ऑफ स्पॉट के भी चार्ट्स में अगर मैं बोलूं, सो इट्स एट अ गुड सपोर्ट जोन। परफेक्ट सर, परफेक्ट है। तो मैं यहाँ पे इस ट्रेड को सेव कर दूं सर। अगर इसको होल्डिंग करनी हो, कब तक आपका सजेशन रहेगा इसको होल्ड करना? सेम इसका भी सर, मेरा वही जैसे बैंकिंग का वो आ रहा है कि 17 को, मैं एग्जैक्ट डेट मुझे यस। याद नहीं आ रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। ओके। उस तक, उसके उस दिन तक मैं इसको मॉर्निंग तक होल्ड करूंगा मैं। परफेक्ट जो है सर, हमने तो मैं सेम, जो सब। हमने बैंक निफ्टी के लिए कॉल लिया था कि। ओके। हम्म, ठीक है सर, तो मैं इसको भी वहीं पर वही टाइमिंग्स पर सेव कर देता हूँ। एंड 17 तक हम इसको होल्ड करेंगे। एक बुलिश ट्रेड है बिल्कुल। गाइस, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 250 का कॉल बाई करने बोला है सर ने। एंड आपको टारगेट सर ने बता दिया, 1:2 का रेशियो लेके हम यहाँ पर चल रहे हैं। ओके। सो मैं यहाँ पे इसको सेव देता हूँ। तो यस सर, कोई एनी अदर स्टॉक दैट इज अंडर योर radar अदर देन दीज टू? अ, श्लोक जी, अभी तो कोई कॉल जो मैं देख पा रहा हूँ, मैंने लिया हो, उस पर रिस्क रिवॉर्ड बन रहा हो, बिकॉज ऑलरेडी वो ट्रेड्स जा चुके हैं। राइट नहीं सर। श्लोक जी, ओके। अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। दो मैं पोजीशंस होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी के करंट स्पॉट के हिसाब से ओके। वो फेवरेबल वेंचर्स नहीं होंगे। तो मैं इसलिए परफेक्ट है। अभी के लास्ट 3 ट्रेड पे ही स्टिक करूंगा। ओके। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम विद दैट सर। आपने काफी अच्छे बेहतरीन ट्रेड्स ऑलरेडी दे दिए हैं। एंड सर, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल यही रहने वाला है कि सर यहाँ पे इंडिया विक्स बहुत अच्छा मोमेंटम दे रहा है, यानी कि यहाँ पे बहुत बड़ा कूल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है। सो डू यू थिंक ये जो कूल ऑफ है ये और कंटिन्यू होगा? बट इसी चीज को काउंटर करने के लिए एक्चुअली हमारी निफ्टी, स्पेशली इंडेक्स की जो आईवीज है, दे आर ट्रेडिंग ऑन द हायर एंड। तो इस पे यस। आपका व्यू क्या रहेगा सर? देखिए, मैं बहुत सिंपल व्यू पॉइंट में बात करूं, तो विक्स अगर, अब
फ्रॉम दी इंडिया पाकिस्तान सिचुएशंस जो हुई थी, उसके बाद से जब विक्स आपका 20-21 के आसपास भी गया था, उसके बाद राइट से इट हैज कूल डाउन एंड मेरे को वो राइट मेजर मूवमेंट, आई डोंट सी एनी हेडविंड कमिंग अप कि जहां पे मुझे एक मेजर विक्स में मूवमेंट दिख रहा हो। आपने जो पॉइंट बोला कि कूल डाउन पीरियड है, एंड डेफिनेटली अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स भी देखें मार्केट के, जनरली जून एक कूल डाउन पीरियड होता है हमेशा। अगर आप हम्म लास्ट 10 इयर्स की एनालिसिस करें, हम्म एक्सक्लूडिंग द इलेक्शन ईयर्स, जब जून में रिजल्ट्स आते हैं, सो यू ओके ऑलवेज फाउंड कि विक्स इस टाइम पे मार्केट्स पर कूल डाउन थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, बिकॉज सबके रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, राइट डिविडेंड्स सर एंड ऑल जो भी आने होते हैं, जो भी एनुअल रिपोर्ट्स आनी होती है, ये सब आपकी कमेंट्री आ चुकी होती है। सो इस टाइम पे मेरे को भी ये लगता है कि मार्केट, जैसे मैंने कहा भी, अभी भी मैं रेंज बाउंड ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जीडीपी के नंबर्स जो आ जाने हैं, उसमें भी मैं एट अ मार्केट लेवल मेरे लिए रेंज बाउंड ही रहेगा। प्रॉबेबली एट अ सेक्टर लेवल वो डिपेंड करेगा, जीडीपी में भी आपके जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नंबर्स, उनका ब्रेकडाउन कैसा है। सो फॉर राइट एग्जांपल सर जैसे एग्री ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं, या फिर फॉर एग्जांपल टू व्हीलर्स हो गए जो काफी डिपेंड करता है, या फिर मैं आपके बोलूँ आईटी रिलेटेड स्टॉक्स हैं जो